जय हिंद दोस्तों। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिएगा और ये वाला जो सवाल पूछा गया है ना, वो पूछा गया था यूपीएससी के एग्जाम में जो अभी रिसेंटली मेंस हुआ है ना, तो उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीएस 1 का ये सवाल है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ डेमोग्राफिक विंटर? इज द वर्ल्ड मूविंग टूवर्ड सच अ सिचुएशन? इसको आपको क्या करना था? एक्सप्लेन में बताना था। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो जनसंख्यिकीय जो सीट है की अवधारणा क्या है, क्या यह दुनिया ऐसी स्थिति की ओर अग्रसर कर रही है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप इस क्वेश्चन की बैकग्राउंड की बात करोगे तो ये क्वेश्चन जियोग्राफी से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो और इसको इकोनॉमिक्स से भी रिलेट कर सकते हो। और ये आपका क्या है? सोशल डेमोग्राफिक का भी एक क्वेश्चन बन जाता है। सोशल डेमोग्राफिक तो ये आप इसके बैकग्राउंड से जाकर के देख सकते हो। देखिए क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे इसको पढ़ोगे ना तो ये समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रखा है, कि डेमोग्राफिक विंटर होता क्या है। तो यूपीएससी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ करके ना थोड़े से वर्ड के बेसिस पे भी क्या करता है, कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो जैसे यहाँ पे अगर आपको डेमोग्राफिक विंटर समझ में नहीं आ रहा है तो एक इसका जनरल जो वर्ड होता है ना, आप उससे समझ सकते हैं। डेमोग्राफिक विंटर का मतलब होता है जो पॉपुलेशन होती है उसका डिक्लाइन होना, पॉपुलेशन का डिक्लाइन होना है, पॉपुलेशन डिक्रीज। आप डिक्लाइन लिख लो, डिक्लाइन। जो पॉपुलेशन डे बाई डे डिक्लाइन होती है ना, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया। और ये करंट अफेयर में भी था पॉपुलेशन डिक्लाइन के रिगार्डिंग में। तो इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको करंट अफेयर के बेस पे भी देख सकते हो। तो अभी जो हमारा डिस्कशन चल रहा है ना, वो डेली जीएस 1, मतलब आप ये समझिए कि डेली हम जीएस वाइज क्या कर रहे हैं, एक मीन्स आंसर राइटिंग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ, अगर आपको लगता है कि नहीं ये भी कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है आंसर के लिए, आप वो पॉइंट बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन देना है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। अगर आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स चाहिए, टेलीग्राम का चैनल है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और उसको मैं डिस्कस करता हूँ। आपके अकॉर्डिंग जो होगा आप वो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक विंटर के बारे में, तो डेमोग्राफिक विंटर को हम जनरल वे में क्या बात करते हैं, पॉपुलेशन डिक्लाइन के बारे में भी हम कहते हैं। मतलब इन जनरल वर्ड में हम पॉपुलेशन डिक्लाइन को कहते हैं। तो अगर हम डेमोग्राफिक विंटर के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो जो डेमोग्राफिक विंटर है वो ऐसे पीरियड से रेफर किया जाता है, यानी कि एक ऐसे टाइम पीरियड के अवधि को कहा जाता है जिसमें जो कंट्री की जो पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से डिक्लाइन होती है। मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन होने का मेन रीज़न क्या होता है, जिसमें आपको जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट वो डिक्रीज देखने को मिलेगा कंपेयर टू किसके मुकाबले, बर्थ रेट के। मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन में बर्थ रेट कम होता है, जबकि जो आपका डेथ रेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है, डेमोग्राफिक विंटर देखने को मिलता है। मतलब पॉपुलेशन डिक्लाइन हमें देखने को मिलता है। हिंदी में देखिए बात करते हैं तो जनसंख्या में गिरावट, जनसंख्या की शीतल उस अवधि के संदर्भ में किया जाता है जब किसी भी देश की जो पॉपुलेशन होती है, यानी कि जो जनसंख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, तेजी से डिक्लाइन होती जाती है, यानी कि घटती चली जाती है। तो देखिए और क्या आपको क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे डेमोग्राफिक विंटर है उसमें एगिन सोसाइटी, एगिन सोसाइटी का मतलब होता है वृद्ध साम्राज्य। क्या देखने को मिलेगा, वृद्ध मतलब ओल्ड सोसाइटी आप एक तरीके से कह सकते हैं। जैसे कि अगर हम जिसमें बात करें, यदि बर्थ रेट कम होता है तो बर्थ रेट कम होने की वजह से क्या होता है, हमें सोसाइटी के अंदर में एल्डर लोग, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड लोग जो होते हैं वो ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मतलब ये समझिए कि जब बूढ़े लोगों की संख्या ज़्यादा होगी तो जो यंगर पीपल है कंपेयर टू ओल्ड पीपल के मुकाबले, तो उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा क्या होगी, कम होगी। इसका एक एग्जांपल आप करेंटली देख सकते हैं, चाइना। तो चाइना अभी एक ऐसे स्टेज से गुजर रहा है जहाँ पे जो यूथ की कंडीशन, मतलब जो यूथ की पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। रीज़न क्या है,
तो चाइना एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई पॉपुलेटेड कंट्री था, तो उन्होंने वहाँ पे 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड पॉलिसी लाई ताकि पॉपुलेशंस को कंट्रोल किया जा सके। तो लेकिन आज के टाइम पे चाइना क्या फेस कर रहा है कि उनकी जो सोसाइटी है एगेन सोसाइटी बनती जा रही है। मतलब जहाँ पे जो यंगर वंस हैं यानी कि जो युवा लोग हैं उनकी संख्या कम है, और जो जिनकी एज ज़्यादा है वृद्ध लोगों की संख्या आज के टाइम पे ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसका मेन रीज़न क्या है? बर्थ रेट का कम होना। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं। यदि पॉपुलेशंस लार्जली डिक्लाइन होते जाता है, यंग पीपल की पॉपुलेशंस अगर डिक्लाइन होती है तो इसका परिणाम हमें किस पे देखने को मिलता है? इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है? क्योंकि जो यंग पीपल होते हैं, यंग पीपल अपनी जो सर्विसेज देते हैं प्रोडक्शन में सर्विसेज जो अपनी देते हैं, जो भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या करता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रिजल्ट होता है उसको इम्पैक्ट करता है। फिर चाहे आप बात कर लीजिए जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया या पेंशन हो गया, हेल्थ केयर सिस्टम हो गया, तो इन सब पे क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अगर हम पेंशन की बात करते तो पेंशन मेनली किसको दिया जाता है? ओल्ड पीपल को दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ओल्ड एक ऐसी अवस्था होती है, यानी कि अगर हम बात करते हैं 65 एज के बाद क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं वो अपने सर्विस से रिटायर्ड होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके बॉडी में फिर इतनी एनर्जेटिक नहीं रहती है कि वो प्रोडक्शंस में अपनी सर्विसेज देने के लिए अब वो काम कर सके। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि यदि हमारी कंट्री से यूथ की संख्या कम होती है, वृद्धों की संख्या बढ़ जाती है यानी कि ओल्ड पीपल की, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हमें इकोनॉमी पे भी देखने को मिलता है। आप देखिए कि क्या आज के टाइम पे वर्ल्ड जो है वो डेमोग्राफिक विंटर के साइड बढ़ता जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलप कंट्री जैसे हम जापान की बात करते हैं या इटली की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे जो जापान या इटली जैसे जो डेवलप्ड नेशन है, आज के टाइम पे जो डेमोग्राफिक विंटर है उसको वो क्या कर रहे हैं? फेस कर रहे हैं। रीजन क्या है कि उनके देशों में आज भी जो बर्थ रेट है, अगर हम जन्म दर की बात करते हैं, वो ज़्यादा है, कम है किसके कंपेयर में? डेथ रेट के कंपेयर में। तो जिस वजह से आज के टाइम पे कुछ कंट्री क्या कर रही है? विंटर डेमोग्राफिक जैसी सिचुएशंस को फेस कर रही है। फिर अगर हम ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करते हैं, यानी कि वैश्विक जो रुझान है उसके अकॉर्डिंग बात करें, तो जो डेवलपिंग नेशन है स्टिल उसमें क्या है, जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। जैसे हम अफ्रीका ले सकते हैं, अफ्रीका में भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। हम अपनी कंट्री की बात करते हैं, हमारी कंट्री में भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो हमें और क्या देखने को मिलता है कि जो विश्व है, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व स्तर पर जो जन्म दर है वो क्या है? आज के टाइम पे अब धीरे धीरे घट रही है। कुछ देशों में बढ़ रही है, लेकिन ज़्यादातर जो जगह है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। फिर देखिए अर्बनाइजेशन एंड लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा शहरीकरण है और लाइफ स्टाइल जीवन शैली है उसमें बात करें, तो जो मोर पीपल हैं वो ज़्यादातर कहाँ रहना पसंद करते हैं? सिटी के अंदर में रहना पसंद करते हैं। जैसे हम 2-3 प्रीवियस क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो स्मॉल टाउन से, छोटे छोटे टाउन से वो बड़े टाउन, लार्ज टाउन के साइड या शहर के साइड क्यों माइग्रेट कर रहे हैं? इसका एक मेन रीज़न क्या है? अपने लाइफ स्टाइल के लिए। तो ज़्यादातर जो पीपल्स हैं वो जो लाइफ स्टाइल अपने लाइफ स्टाइल व्यतीत करते हैं वो कहाँ करते हैं? अर्बन एरिया में, मतलब कि सिटीज़ में। तो जिसमें अगर हम चिल्ड्रन की बात करते हैं, राइजिंग चिल्ड्रन इज अ कॉस्टली एंड मैनी प्रोटाइज करियर्स लीडिंग टू फ्यूअर बर्थ। मतलब कि देखिए अधिक जो लोग हैं शहर में रह रहे हैं आज के टाइम पे, तो जहाँ पे बच्चों का जो पालन पोषण है या वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो चुका है? कॉस्टली हो चुका है, बढ़ चुका है। और कई लोग करियर को प्राथमिकता देते हैं, जिससे जो जन्म दर है वो आज के टाइम पे भी क्या होते जा रहा है? डिक्लाइन होते जा रहा है। अगर हम पॉसिबल फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिल सकता है कि यदि अगर हम बात करते हैं जो पॉसिबल फ्यूचर्स है ऐसे ही जारी रहा, इसी तरह कंटिन्यू रहा, तो जो अधिक देश हैं जिनकी जनसंख्या विंटर के साइड जा रहा है, डेमोग्राफिक विंटर साइड जा रही है, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है, तो इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो उनकी इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर पर पड़ेगा।
तो ये हमें देखने को मिलता है कि आज के टाइम पे जो डेमोग्राफिक विंटर है उसका वर्ल्ड पे कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो कुछ डेवलप्ड नेशन है उनके इकोनॉमिक्स पे और उनके देश पे कैसा प्रभावित पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा डिस्कशन, जिसमें हमने कुछ किया। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था जिसमें पूछा गया था डेमोग्राफिक विंटर क्या है, क्या हमारा जो अर्थ है वर्ल्ड है, मतलब सॉरी जो हमारा वर्ल्ड है क्या वो इस सिचुएशंस की तरफ फॉरवर्ड होते जा रहा है। तो जो डेवलप नेशन है उस साइड को अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारा वर्ल्ड आज के टाइम पे डेमोग्राफिक विंटर के साइड ही टूवर्ड्स होता जा रहा है। आपके अकॉर्डिंग वो जो पॉइंट्स हो सकते हैं आप उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगर आपके पॉइंट्स अच्छे होंगे तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो आंसर राइटिंग डिस्कशन देख रहे हैं या जो आंसर राइटिंग डिस्कशंस करना मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिल जाएगा। यदि आपको मेरे आंसर को स्कोर देना है बिल्कुल दे सकते हैं, और कोई भी सजेशन देना है कमेंट बॉक्स ओपन है, आप उसमें दे सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।